अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बीजिंग की तरह तुर्किया कंपनियों ने भी शिकायत की हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया भर में अशिया की कीमतों में इजाफे से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का तुर्क सरमायाकारों के लिए अहम ऐलान। पिंडी जलसे में इमरान खान का खिताब। फैसल जावेद स्टेज पर इमरान खान का तारुफ कराते हुए आपदीदा हो गए। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत में रहने के बावजूद करप्ट लोगों को सज़ा ना दिलवाना बड़ी गलती थी। पुलिस का इमरान खान को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का मशवरा। इमरान खान बुलेट प्रूफ जैकेट लाजमी इस्तेमाल करें और गाड़ी से बाहर ना निकलें। पुलिस की हिदायत। रिवायत के बरअक्स इमरान खान की नकलो हरकत को खुफिया रखा जाए। पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने वाले का नाम इमरान खान है। कासिम सूरी का कहना है कि मुल्क पर दो खानदान मुसल्लत हैं। जरदारी और नवाज शरीफ ने सिर्फ अपनी जायदादें बनाईं। वजीराबाद में इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर ने पाकिस्तान में पेड गूगल एप्लीकेशन सर्विसेज मअतल होने का खदशा जाहिर कर दिया। स्टेट बैंक के इकदाम से पाकिस्तान में पेड गूगल एप्लीकेशन सर्विसेज मअतल हो जाएंगी। पाकिस्तानी सार्फिन गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज डाउनलोड क्यों नहीं कर सकेंगे? खुद को बचाने के लिए फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस खुर्रम का वीडियो पैगाम। पुलिस का मफरूर मुलजिम खुर्रम निसार की गिरफ्तारी के लिए महकमा खारजा से राब्ता। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. इस्तांबुल में तुर्किया के सदर उर्दवान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने तुर्किया में दहशतगर्दी की कार्रवाई की मजम्मत की और दहशतगर्दी की कार्रवाई में जाने नुकसान पर तुर्क सदर से इजहार अफसोस किया। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्तांबुल में तुर्किया के सदर उर्दवान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने तुर्किया में दहशतगर्दी की कार्रवाई की मजम्मत की और दहशतगर्दी की कार्रवाई में जानी नुकसान पर तुर्क सदर से इजहार अफसोस किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि रवां साल पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना रहा। पाकिस्तान और तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। कुदरती आफत के दौरान तुर्किया से सैलाब मुतासरीन के लिए 15 तैयारे भी पहुँचे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर रजब तैयब उर्दवान की पुरजोश मेजबानी पर इंतहाई मशकूर हूँ। रोज़े अव्वल की तरह पाकिस्तान और तुर्किया के गहरे और बिरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बीजिंग की तरह तुर्किया कंपनियों को भी पाकिस्तान में कुछ मुश्किलात का सामना रहा है, जिन्हें दूर करेंगे और तिजारती हजम को 5 अरब डॉलर से आगे ले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के आवाम को तरक्की के लिए मेहनत करनी होगी। तुर्किया और पाकिस्तान के आवाम में बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत, कारोबार और दीगर शोबों में मौसर ताउन होगा। तुर्किया के सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा और सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी इम्कानात हैं। तरक्की के लिए पाकिस्तान और तुर्किया को मजीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सैलाब के दौरान मुश्किल में पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्किया के मशकूर हैं। पाकिस्तान में सैलाब आया तो तुर्किया ने डॉक्टर्स, तिबी अमला, इमदाद और बुनियादी ज़रूरी अशिया भेजी। तिजारती हजम में इजाफे के लिए तुर्किया के साथ मुआहदा तय पा गया है। 3 बरस में तुर्किया के साथ तिजारती हजम को 5 बिलियन डॉलर तक बढ़ाएंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया का दर्द एक है। दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। तुर्किया पाकिस्तान का दूसरा घर है।
पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात में नुक्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान की जलसागाह आमद पर सेनेटर फैसल जावेद आपदीदा हो गए और उन्होंने जज्बाती अंदाज से इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया, जबकि इस मौके पर स्टेज से हम लेकर रहेंगे आज़ादी के नारे लगाए गए। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस मुल्क की तारीख इस बात की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जिन 3 अफराद ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की वो आला ओहदों पर बैठे हैं। बार बार सुनते हैं कि साइफर एक ड्रामा था, कहते हैं साइफर तो एक फेक बयानिया है। जो सब ये कह रहे हैं वो हुकूमत गिराने की साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ आज़ाद इंसान ही बड़े काम करता है, गुलाम सिर्फ अच्छी गुलामी करते हैं, उनकी परवाज नहीं होती। मुझे मौत की फिक्र नहीं थी, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। आप आज फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। आज कौम के पास 2 रास्ते हैं, एक तरफ नेमत अजमत और दूसरी तरफ तबाही गुलामी जिल्लत का रास्ता है। मौलाना रूमी ने कहा था कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो क्यों चींटियों की तरह रिंग रहे हो। पाकिस्तानियों, चींटियों की तरह रिंगना हमारा मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान ने मजीद कहा कि 3 मुजरिमों ने साजिश करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की। गरीब ममालिक में इंसाफ नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि क्या वजह थी हमारी हुकूमत को गिराया गया। हमारी हुकूमत में करप्शन नहीं हो रही थी, साजिश के तहत हटाया गया। PTI चेयरमैन ने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत में 50 साल बाद डैम बनना शुरू हुए। मौसमियाती तब्दीली पर वाहिद हमारी जमात है जिसने ये काम किया। आज सवाल पूछता हूँ, क्या जुर्म था जो बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। 3.5 सालों में एक जगह फेल हुआ हूँ, ताकतवरों को कानून के नीचे नहीं ला सका। पुलिस ने PTI के जलसे के मुतालिक सिक्योरिटी हिदायत में कहा कि इमरान खान बुलेट प्रूफ जैकेट लाजमी इस्तेमाल करें और गाड़ी से बाहर ना निकलें। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। रावलपिंडी पुलिस ने PTI क़यादत को तहरीरी तौर पर अहम सिक्योरिटी हिदायत से आगाह कर दिया। पुलिस ने PTI के जलसे से मुतालिक सिक्योरिटी हिदायत में कहा है कि इमरान खान बुलेट प्रूफ जैकेट लाजमी इस्तेमाल करें और गाड़ी से बाहर ना निकलें। रिवायत के बरक्स इमरान खान की नकलो हरकत को खुफिया रखा जाए। मुजवज़ा गाड़ी या पैदल रूट के अलावा रास्ता इस्तेमाल ना किया जाए। वो किसी मुकाम पर आवाम से मुलाकात नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग मार्च से मुतालिक पुलिस ने PTI के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। ज़राए का कहना है कि क़यादत को 28 नुकाती एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस ज़राए का कहना है कि PTI क़यादत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। VIP की सिक्योरिटी के लिए हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ज़राए ने बताया कि हिदायत तहरीरी तौर पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़य्यूम को दी गई हैं, जिनमें आला क़यादत के लिए बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम और स्टेज लाजमी करार दिया गया है। VIP सिक्योरिटी अफसर और मुतालिका इदारों से राब्ते में रहकर नकलो हरकत करें। फहरिस्त के अलावा कोई भी स्टेज पर नहीं जा सकेगा। जलसागाह में कोई मुसल्ला प्राइवेट गार्ड नहीं होगा और इमरान खान किसी मुकाम पर आवाम से मुलाकात नहीं करेंगे। ड्रोन कैमरा और आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी होगी और कारकुनों को किसी इमारत की छत पर चढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। ख्याल रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रावलपिंडी में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। PTI की कॉल पर मुल्क भर से काफिले रावलपिंडी की जानिब रवां दवां है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा है कि मुल्क पर 2 ख़ानदान मुसल्लत हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क व कौम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जायदादें बनाई हैं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा है कि मुल्क पर 2 ख़ानदान मुसल्लत हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जायदादें बनाई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर होती जा रही है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात नागुज़ीर हैं, इसलिए 9 सीटों में से 8 सीटें इमरान खान ने जीत ली हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए रवाना होने वाले काफिले के शुरा और मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीराबाद में इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई, वो आज भी जख्मी है, इसके बावजूद धरने देंगे। बलूचिस्तान भर से कारकुन काफिले में शरीक हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल करने से इनकार किया। अरशद शरीफ शहीद के लिए ज़मीन तंग कर दी गई, हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं, आज़ाद पाकिस्तान चाहिए। PTI का कोयटा से रवाना होने वाला काफिला रोब से रावलपिंडी, जबकि बोलान मस्तूंग दश्त से काफिले भी इसी काफिले का हिस्सा हैं। नसीराबाद से काफिला सखर के रास्ते जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम सवाती पर जुल्म किया गया। कासिम खान सूरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने वाले का नाम इमरान खान है। इमरान खान ने गरीब
अमीर के लिए यकसा इंसाफ की बात की है। हम सब पर गद्दारी और तौहीन रिसालत के मुकदमा दर्ज किए गए। जब करप्शन के सबूत नहीं मिले तो -1 का फार्मूला अपनाया गया। वजीराबाद में इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। वो आज भी जख्मी है, इसके बावजूद धरना देंगे। बलोचिस्तान भर से कारकुन काफिले में शरीक हैं। इमरान खान के दौर में रोजगार के मौके पैदा हुए। मुल्क में बिजली गैस नापेद है। आवाम को आटा मैसर नहीं, हमें गुलाम बना दिया गया। उनके पैरों में गोलियां लगी, आज भी वो जख्मी हैं। लेकिन हकीकी आजादी के लिए, जिसके लिए अरशद शरीफ ने कुर्बानी दी, आज पूरी पाकिस्तान से काफिले पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। वफाकी वजीर IT ने पाकिस्तान में पेड गूगल एप्लीकेशन सर्विसेज मुअत्तल होने का खदशा जाहिर कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर IT ने पाकिस्तान में पेड गूगल एप्लीकेशन सर्विस मुअत्तल होने का खदशा जाहिर कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैनुल अक़वामी सर्विस फराहम करने वालों को $3 करोड़ 40 लाख की अदायगी मनसूख करने के बाद मोबाइल सारिफिन 1 दिसंबर 2022 से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज मुफ्त में डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। वफाकी वजीर IT सैयद अमीनुल हक ने वजीर ख़जाना इसहाक डार को खत लिखकर इस खदशे का इजहार किया है कि स्टेट बैंक के इकदाम से पाकिस्तान में पेड गूगल एप्लीकेशन सर्विसेज मुअत्तल हो जाएंगी। उन्होंने खत में मुतालबा किया है कि वजीर ख़जाना इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए स्टेट बैंक को अदायगी जारी रखने की हिदायत करें और लिखा कि ज़रूरी है कि मुस्तकबिल में IT और टेलीकॉम के हवाले से फैसलों में वजारत की मुशावरत लाजमी शामिल की जाए। अमीनुल हक के मुताबिक कुछ रोज कबल टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से वजारत IT को खत लिखा गया था, जिसमें स्टेट बैंक की जानिब से गूगल को अदायगी रोकने के हवाले से खदशात का इजहार किया गया था। मामले की संगीनी पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद वजारत ख़जाना को मरासला लिखने का फैसला किया गया। वफाकी वजीर ने खत में लिखा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात का शिकार है। इस तरह के फैसले मामलात मजीद ख़राब कर सकते हैं। स्टेट बैंक की जानिब से अदायगी रोकने से पाकिस्तान में पेड गूगल एप्लीकेशन सर्विस मुअत्तल हो जाएंगी और फ्री गूगल एप्लीकेशन की सर्विस बरकरार रहेंगी। अमीनुल हक का कहना था कि बैनुल अक़वामी इदारों को अदायगी रोकने का अमल पाकिस्तान की साख भी मुतासिर कर सकता है और पेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की खिदमात फराहम करने वालों को $34 मिलियन की अदायगी मनसूख करने के बाद पाकिस्तान में मोबाइल सारिफिन 1 दिसंबर 2022 से गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान के कत्ल में मुलव्विस मफरूर मुलजिम खुर्रम निसार का बैरून मुल्क से वीडियो बयान सामने आ गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान के कत्ल में मुलव्विस मफरूर मुलजिम खुर्रम निसार का बैरून मुल्क से वीडियो बयान सामने आ गया। मफरूर मुलजिम खुर्रम निसार ने इल्ज़ाम लगाया कि पहले पुलिस एहलकार ने गोली चलाने की कोशिश की लेकिन गोली नहीं चल सकी। मुलजिम खुर्रम निसार के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने उसे रोका और पिस्तौल निकाल ली। पहले पुलिस एहलकार ने गोली चलाने की कोशिश की थी। पुलिस एहलकार दोबारा गोली चला रहा था तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी। दूसरी जानिब DIG साउथ इरफान बलोच ने मफरूर मुलजिम खुर्रम निसार की गिरफ्तारी के लिए महकमा खारजा से रब्ता कर लिया है। पुलिस ने दरख्वास्त की है कि न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद स्वीडन के सिफारत खाने को इससे मुताल्लिक आगाह करें बल्कि स्वीडन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से भी रब्ता किया जाए। हुक्काम ने मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए FIA इमिग्रेशन से मुलजिम की ट्रैवल हिस्ट्री भी मांग ली है। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार को कत्ल करके खुर्रम निसार के स्वीडन फरार होने के मामले पर तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुलजिम की तमाम तफसीलात इंटरपोल, स्वीडिश सिफारत खाने और मुताल्लिका हुक्काम को फराहम की जाएंगी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुलजिम खुर्रम के स्वीडन में तमाम कवायफ और तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। खुर्रम स्टॉकहोम के डिस्ट्रिक्ट जेकब्सबर्ग में रहता है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।